नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है। और आज जो आप हेडिंग देख रहे हैं, रोड टू निफ्टी 15,000, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लीज़ जरा ध्यान से सुनिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि ट्रेडिंग के बाहर भी एक दुनिया होती है, उस दुनिया में आप कैसे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलते हैं जल्दी से एनएससी की वेबसाइट पे और देखते हैं कि ऑप्शन चेन में कैसा डाटा बना है और ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपके आगे आने वाले 1 से 2 साल के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और थोड़ी सी आप उसको नॉलेज अपनी थोड़ी सी अप्लाई करने की कोशिश करिएगा अपने पोर्टफोलियो पे, या अपने जो व्यू है, आपके पास जो पैसे हैं उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा-सा ट्रेडिंग से हटके ये वीडियो हो सकता है, इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो, मंडे का क्या व्यू है, इसको हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि जो मैंने हेडलाइन डाली है, रोड टू निफ्टी 15,000। तो देखो, काफ़ी अगर बात की जाए पिछले 3-4 महीने की, जब मार्च में निफ्टी गिर रहा था, तो हमने जो लो बनाया था, अप्रॉक्सीमेशन आप देख रहे हो कि करीब 7,500 का लो बनाया था। इसका 50% का टारगेट आता है आपका 15,000 का। जब निफ्टी अराउंड अगस्त में के आसपास, ये जब 10,000 के आसपास ट्रेड करता था, तब मैं हमेशा यही बोलता था कि आपको इलेक्शन से पहले निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई देगा। तो वो हुआ, और इवन लाइफ टाइम हाई से भी बहुत ऊपर हम आ चुके हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है, और क्या ये रैली सस्टेनेबल है या नहीं है, इस चीज़ को हम कैसे समझ पाएँ? और अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, देखो पहली बात तो ये चीज़ आती है कि इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, ठीक है ना? बुल मार्केट का सबसे बड़ा केस यही होता है कि जिस तरीके से जब मार्केट गिर रहा होता है तो कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। सेम चीज़ जब मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, तब भी कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। उसके पीछे का रीज़न ही यही होता है कि जब मार्केट गिर रहा था, हर कोई बेच ही रहा था। सबने अपने पोर्टफोलियो खाली कर दिए इस होप में कि मार्केट और गिर जाएगा, 3,000 पहुँच जाएगा, 2,000 पहुँच जाएगा, इस होप में, लेकिन खरीदा किसी ने नहीं है। अब जैसे ही मार्केट 12,000 के ऊपर निकल के ये इतनी तेज़ी से भाग रहा है, सेम चीज़ है कि अब मार्केट को में कोई खरीदना पसंद नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट करेक्ट हो जाएगा और हम फँस जाएँगे। देखिए, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि मार्केट का जो सिनेरियो होता है, बुल केस में और बियर केस में सेम ऐसा ही होता है, जो आपकी सोच को थोड़ा-सा साइड कर देता है कि आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि आपको खरीदना चाहिए। लेट अस सपोज़ अभी इंडेक्स 13,700 पे है, जब आप खरीदना नहीं चाह रहे हैं। कल इंडेक्स 14,000 पहुँच जाएगा, फिर आपकी हिम्मत और टूट जाएगी। फिर 14,500 पहुँच जाएगा, फिर आप बिल्कुल नहीं खरीदना चाहोगे। लेकिन जब इंडेक्स 15,000 पहुँचेगा, तब आप सोचोगे कि यार इंडेक्स तो भागे जा रहा है, मैं पीछे रह गया, चलो मैं खरीदता हूँ। तो आपको हायर प्राइस पे इन्वेस्टमेंट होता है और फिर वहीं से मार्केट में एक करेक्शन आ जाता है। सेम ये चीज़ सबके साथ होती है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपको मार्केट इवन 15,000 क्या, इवन मेरे हिसाब से अगर मैं चलूँ, तो मैं अगले 3 साल में निफ्टी को 20,000 तक जाता हुआ देख सकता हूँ। क्योंकि मार्केट के लिए हर चीज़ पॉज़िटिव है अगर देखा जाए तो। मार्केट सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पे चलता है, ठीक है ना? इकोनॉमी कितनी भी खराब हो, सब कुछ खराब हो, लेकिन अगर मार्केट में पैसा है और सस्ता पैसा है, तो हमेशा स्टॉक मार्केट आउट परफ़ॉर्म किया है। आप पुराना डाटा उठा के देख सकते हैं। यानी इंटरेस्ट रेट अगर कम है, तो आपका स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चलेगा ही चलेगा। क्यों चलेगा? इसके पीछे 2-3 लॉजिक्स होते हैं। एक तो आपकी जो बोरोइंग है वो सस्ती हो रही है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, ज सस्ता पैसा उन्हें ईज़िली मिल जाता है अपने एक्सपेंशन के लिए। जो स्पेंडिंग होती है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो कंपनी होती है उनको बेनिफिट मिलते हैं, उनके शेयर प्राइस जंप करते हैं, तो अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि जब लोअर इंटरेस्ट होते हैं, तो स्टॉक मार्केट के अलावा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता सेविंग का, जहाँ पे लोग पैसे डाल सकें। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो आप एफडीज़ नहीं कर सकते,
जाहिर सी बात है वहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेंगे। सेविंग बैंक में आप रखोगे पैसा, वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट कम मिलेंगे। प्रॉपर्टी के दाम ज़्यादा कुछ बड़े नहीं होते हैं, तो आप प्रॉपर्टी खरीदने से डरो कि खरीद के डालना क्या है, वहाँ पे भी कोई जंप नहीं मिलता है। तो अल्टीमेटली इंस्ट्रूमेंट बचता क्या है, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में इसलिए पैसा पंप होता है। आप देख रहे हो ना, कंटिन्यूसली एफआईआई बाय किए जा रहे हैं। पिछले महीने ऑलमोस्ट उन्होंने 60,000 करोड़ का खरीदा, इस महीने ऑलमोस्ट अभी तक 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा का खरीद चुके हैं। वो सेम रीज़न है। दूसरी चीज़ है, अगर यूएस मार्केट का अगर मैं डाटा स्टडी कर रहा था, तो पिछले 4 इलेक्शन से यूएस मार्केट में एक बहुत ही अच्छी रैली हुई है। जब जब इलेक्शन ख़त्म होके इनिशियली जो 2 साल रहे हैं उसमें यूएस मार्केट शूट अप ही किए हैं 15 to 20%। अगर मैं 2010 की बात, देखो 2012 की बात करूं, तो 2012 में आपका जो इंडेक्स था करीब 12,000 था, और 2016 तक ये कहाँ पहुंच गया, 18,000। ठीक है, ये यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ। फिर आपका ये 2016 में जब ट्रम्प बने प्रेसिडेंट, तो उसके बाद ये इंडेक्स उस टाइम 18,000 पे ट्रेड करता था। 18,000 से ये रैली बनना स्टार्ट हुई, कब से, आपकी 2016, इवन 2016 मई से ये रैली बनना स्टार्ट हो गई थी। और फिर देखो आपका इंडेक्स ये कंटिन्यूसली इसने 25,700 का हाई बनाया था। ये नॉन स्टॉप रैली थी, ये अगले जो 2 साल तक चली थी। यानी ये चली थी आपकी 2017 दिसंबर तक। 2018 में ये इंडेक्स से जाके कंसोलिडेशन करने में लग गई थी, तब जाके गिरावट आई थी। यानी 2016 भागा, 2017 भागा। पहले भी ये ऐसा ही हो सकता हुआ है। 2012 से 2016, 2008 सेम तरीके का मार्केट, यूएस मार्केट भागा। यानी इनिशियली जो 2 साल होते हैं उसमें काफ़ी अच्छी रैली बनती है यूएस मार्केट के अंदर। और जाहिर सी बात है, जब ग्लोबल मार्केट अच्छा करेंगे तो हमारा मार्केट भी अच्छा करेगा। और निफ्टी 15,000 का लेवल मोस्ट प्रॉब्ली आपको मार्च से पहले दिखा देगा, क्योंकि कोई इतना बड़ा लेवल नहीं है। देखा जाए 7-8% की रैली है। और यूएस मार्केट के अंदर तो अब 30,000 के ऊपर डाउ जोन्स सस्टेन करने लग गया है। तो जितनी देर वो 30,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, उतना अच्छा बेस 30,000 पे बनेगा। और फिर ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। इवन जनवरी में वहाँ पे एक छोटे से इलेक्शन है 2 सीट्स के लिए, तो उससे पहले भी यहाँ पे यूएस मार्केट एक अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। तो मेरी आपसे यही एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आप ट्रेडिंग से थोड़ा सा हटके मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक खरीद लीजिए, जस्ट लाइक द एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप एफएमसीजी में जा सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, जो भी टॉप 10 कंपनीज में आते हैं जिनके नाम आप वेल नोन सुनते हैं, या जो भी मार्केट नया 52 वीक हाई बना रही हैं कंपनियां कंटिन्यूसली, इनमें आप इन्वेस्टेड रहिए। और थोड़े बहुत पैसे आप ट्रेडिंग से हटके इन्वेस्टमेंट में डालिए। क्योंकि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं, मतलब मैंने देखता हूँ पिछले 2-3 साल में बहुत से लोग, अच्छा अच्छा पैसा उनके पास होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे ट्रेडिंग में अपना धीरे धीरे पूरी कैपिटल को ट्रेडिंग में ही यूटिलाइज करते रहते हैं। देखिए, ट्रेडिंग कभी भी पूरे पैसे से नहीं करी जाती है। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अ बिजनेस। बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करके आप बिजनेस को बढ़ाते हो। सेम चीज ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में आप थोड़े पैसे को यूटिलाइज करके आप ट्रेडिंग से अपनी कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश करते हो। उसमें ये नहीं होता कि आप पूरा का पूरा पैसा उसमें झोंक दो। ठीक है ना। तो आप कोशिश करो कि ट्रेडिंग में आप अपने पोर्टफोलियो का, अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो सिर्फ उसका 25% आप ट्रेडिंग में यूज करो। लेट जो 75% है उसको आप इन्वेस्टिंग में यूज करो। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स बने हैं, जितने भी बड़े बड़े आपको इन्वेस्टर्स दिखते हैं, वो कैसे बने हैं इतने बड़े, ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग से ही बने। ट्रेडिंग से नहीं बन गया है कि ट्रेडिंग से ही उन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया, नहीं। ट्रेडिंग से उन्होंने पैसा कमाया, उस पैसे को इन्वेस्ट किया, देन वो कंटिन्यूसली उस प्रोसेस को फॉलो करते रहे करते रहे करते रहे, और फिर आपको एक अच्छी कैपिटल आपकी करेक्ट हो गई। तो आप थोड़ा सा फोकस करिए। राइट नाउ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करेक्शन आता है मार्केट में, तो आप इन्वेस्ट करिए, ना कि मार्केट में नेगेटिव होके बैठिए। मैं पिछले ऑलमोस्ट, अगर जो मेरे को अगस्त से फॉलो कर रहा है, अगस्त से अगर कोई मेरे को फॉलो कर रहा है, या जो मेरे वीडियो पिछले 1 साल से देख रहा है, अगस्त से मैं कंटिन्यूसली एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप इंडेक्स में लॉन्ग रहिए। इवन मैं आज भी यही बोल रहा हूँ कि आप इंडेक्स में लॉन्ग रहिए। मैंने पिछले कुछ दिन में, मतलब मुझे कोई याद भी नहीं है, पिछले 2-3 महीने में मैंने इंडेक्स में पोजिशनल शॉर्ट की कोई सलाह दी होगी।
आप कंटिन्यूसली लॉन्ग में रहिए, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। अगर करेक्शन आता है 5-6% का, तो आप वहाँ पे लॉन्ग क्रिएट करिए। पोजिशनल लॉन्ग किस तरीके से क्रिएट करे जाते हैं कम अमाउंट में, ये भी मैं आपको बता दूंगा, तो आपके काफ़ी हेल्प होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो देखो, सपोज आज के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पे कि ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। 13,760 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। एक हेल्दी करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी हमें, वो सुबह सुबह आई, आधे घंटे रही, फिर मार्केट रिकवर होके अपना ऑलमोस्ट जहाँ पे खुला था वहीं पे क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट हुआ, वो ऑलमोस्ट अगर बात करें तो वो पूरा रिकवर नहीं हुआ था, लेकिन निफ्टी हमारा स्ट्रांगली है और हरे निशान में बंद हो गया। तो यहाँ पे अब आपके पास देखो दिख क्या रहा है यहाँ पे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 13,700 क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। 23,69,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया है पुट साइड पे, और 13,700 की कॉल 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट है जो कि अब ट्रैप हो गया है। कल यहाँ पे कॉल राइटर्स नहीं थे, लेकिन आज कॉल राइटर्स हैं, क्योंकि सुबह सुबह जैसे ही मार्केट गिरा तो लोगों को लगा कि आज मार्केट नीचे जाएगा, तो उन्होंने कॉल राइट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये ट्रैप है, ये 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट फिलहाल ये ट्रैप है जिन्होंने भी यहाँ पे सेल पोजीशन बना रखी है। 13,800 की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल आपको 5,33,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, लेकिन 13,800 की कॉल पे आपको कितना दिख रहा है, 22,16,000 का। यानी अगर 13,800 निकलता है निफ्टी, तो जाहिर सी बात है ये 13,700 के लिए पुट राइटर्स हैं, एग्रेसिवली 13,800 पे पुट राइट करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर निफ्टी आपका कहाँ तक जा सकता है, 13,870 880 के लेवल तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो शॉर्ट्स हैं ये कटेंगे, ये मदद करेंगे ऊपर जाने के लिए, और प्लस 13,800 के ये जो कॉल राइटर्स हैं ये ट्रैप होंगे, तो ये भी शॉर्ट्स हैं, ये भी मार्केट को हेल्प करेंगे ऊपर जाने के लिए। देन उसके बाद हम 13,900 की बात करेंगे। अगर 13,900 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं, तो फिर आपको नेक्स्ट सीरीज में ही निफ्टी 14,000 के दर्शन करा सकता है, और एक्सपेक्टेशंस है कि ये नेक्स्ट सीरीज में आपको ये 14,000 के दर्शन करा दे, क्योंकि यहाँ पे अब ये शॉर्ट्स फंसना स्टार्ट हो गए और मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग है। एफआईआई कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, और वो जो बाय करते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैवी वेट स्टॉक्स बाय करते हैं। एफआईआई कोई छोटे मोटे स्टॉक्स बाय नहीं करते, वो ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स बाय करते हैं जिनका मार्केट में वेटेज होता है, और जब वो उनको बाय करेंगे तो मार्केट को बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, चार्ट पे समझें तो चार्ट पे देखते हैं। निफ्टी का चार्ट ये है, ये सुबह सुबह करेक्शन आया था आपका 45 मिनट तक, उसके बाद ये रिकवरी होके निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक नया हाई बना दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल आपका लिए क्या है, 13,770 का, 13,770, इवन 13,770 नहीं, 13,800 ही मान के चलिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 13,800 के ऊपर निकले, सस्टेन किए, आप लॉन्ग कर लो 50-60 पॉइंट के लिए निफ्टी। 13,880 890 के टारगेट आपको दिखा देगा। तो ये चीज़ आपको इस पे फोकस करना है। नीचे आपके लिए अब ये 13,650 का जो लेवल होगा, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि 13,700 पे जो पुट राइटर्स हैं ये इतनी जल्दी पीछे नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसका फ़ायदा मिल रहा है। तेज़ी करने वाले को यही फ़ायदा मिल रहा है कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव है। एक दिन मार्केट गिर भी जाएगा तो अगले दिन गैप अप खुल जाएगा, क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और जैसे ही गैप अप खुलेगा तो जो शॉर्ट करने वाले हैं वो फंस जाएंगे। तो पोजिशनल शॉर्ट लेने वाला अभी पोजिशनल शॉर्ट ले नहीं पा रहा है। मार्केट गिरेगा कब? जब पोजिशनल शॉर्ट बनना स्टार्ट होंगे कि हाँ भाई, आज गिरा, कल गिरा, परसों गिरा, 2 दिन कंसोलिडेट किया, फिर गिरा। इस टाइप की शॉर्टिंग जब होती है तब मार्केट कंटिन्यूसली गिरता है, नहीं तो आपको ये इंट्राडे के करेक्शन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, लेवल कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, क्योंकि पिछले अगर मैं बात करूँ 9 तारीख से, और आज हम आ गए हैं कहाँ पे, 18 तारीख पे। 9 तारीख से 18 तारीख तक इसने अभी तक 30,300 और 30,900 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे एक्सपेक्टेशंस जो हो रही है कि अगर इसमें अब जो ब्रेकआउट आएगा, यानी 31,000 के ऊपर जब ये इंडेक्स निकलेगा, देयर विल बी द चांसेस कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट बन सकता है। ठीक है ना, क्योंकि एक अच्छा कंसोलिडेशन इसमें चल रहा है। क्योंकि अगर आप डे चार्ट पे देखो, ये लाइनें बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन आपको चार्ट दिख जाएगा, ये देखो डे चार्ट पे
ये ज़्यादातर आपको एक कंसोलिडेशन यानी डोजी टाइप की कैंडल्स ये आपको दिख रही है ना, ये बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है और अपर लेवल पे कर रहा है, तो इसके चांसेस ब्रेकआउट के बहुत ही ज़्यादा है। नीचे जाता है, सपोर्ट ले लेता है, ये देखो ये सेम लाइन कल हमने मार्क करी थी, उसी के बाद आज इसने फिर सपोर्ट ले लिया, बाउंस कर गया। तो 31,000 के ऊपर ये इंडेक्स क्लोज दे देता है, तो फिर आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ही आपको ये लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि फिर हम उससे ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। जब तक ये कंसोलिडेशन कर रहा है तब तक कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये दिसंबर के मंथ में ही लाइफ टाइम हाई बना दे। तो ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशंस है। बाकी मार्केट है, देखेंगे कि कैसा होगा, लेकिन फ़िलहाल जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे 31,000 का लेवल के ऊपर टिकने का मतलब देखो, 30,000 टिके, हम 31,000 आ गए, ठीक है। 31,000 टिकेंगे तो फिर हमारे लिए सीधी सीधे 1000 पॉइंट की रैली दिखेगी, और 1000 पॉइंट के बाद 500 पॉइंट की वो रैली कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती, तो सीधा हम 1600 पॉइंट की रैली देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे निफ्टी ने सेम 12,000 के ऊपर टिका और फिर आपको नॉन स्टॉप रैली दिखाई है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी भी आपको दिखा सकता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि 31,000 के ऊपर आप देख रहे हो 12,000 निकला और 12,700, 700 पॉइंट की रैली नॉन स्टॉप दिखाई थी। सेम चीज़ बैंक निफ्टी भी आपको दिखा सकता है यहाँ पे, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आएगा। तो उसमें जो स्टॉक पार्टिसिपेट करेंगे उन पे आपको फोकस रखना है, जस्ट लाइक द एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये लीडर्स हैं। और इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपका आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक रह सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक दोनों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी 52 वीक हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक लीड करने की कोशिश करेंगे, तो इन पे आप फोकस कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं इंडेक्सेस फ्यूचर्स कैसे काम कर रहे हैं, ताकि हमें एक अंदाज़ा हो। एसजीएक्स निफ्टी अराउंड 13,777 पे काम कर रहा है, और डाउ जोन्स आपका सुबह ये 150 पॉइंट नीचे था, फिर रिकवरी होके 30,220 पे 18 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। नैस्डैक भी पॉजिटिव है, S&P 500 भी पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट फ्लैट है, ठीक है। ज़्यादातर मार्केट पॉजिटिव ही काम कर रहे हैं। तो आपको नज़र यही रखनी है कि कोई भी डिप आती है तो आप उस पर लॉन्ग करने की कोशिश करिए। यही मैं आपसे एक्सपेक्टेशन यही आपको एक्सपेक्टेशन मार्केट से रखनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट करना पसंद कर रहे हैं तो आप इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हो। इंट्राडे शॉर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको वही लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा। उस लिमिटेड प्रॉफिट में आपको जल्दी वो प्रॉफिट लेके निकल जाना है, ठीक है ना। तो डिप का यूटिलाइजेशन आपको लॉन्ग करना है, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन आप कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हो, शॉर्ट पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे के लिए शॉर्ट कर सकते हो, मैं भी करता हूँ। इवन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे 1-2 दिन पहले भी शॉर्ट दिया था, जब मेरे को लगा था कि मार्केट में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वो चलता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग के साथ साथ आपको इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। वो इन्वेस्टिंग आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे पैसे बना के दे सकती है। इवन लाख 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में, और वो आपको रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं अपने आगे आने वाले दिन, ये चीज़ आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।